वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल HBSC सॉल्यूशन विद नरेंद्र सिंह। आज हम कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। जो आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक हम आपको पहली वीडियो में करा चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कहता है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या है, कोई प्राकृतिक संख्या है n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि 6 की जो पावर n हम रखते हैं तो जो अंक आता है जो उसके इसका जो 6 की पावर n का सॉल्व करने पर जो हमें संख्या प्राप्त होती है उसके अंत में वह 0 पर समाप्त होती है, उसके अंत में 0 आती है। तो प्राकृतिक संख्याएं आप जानते हैं नेचुरल नंबर्स, वो आपको फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन में करा चुका हूँ, तो दोबारा मैं आपको क्वेश्चन कराते वक्त करा दूंगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कहता है। प्राकृतिक संख्या के बारे में आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने से पहले। प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स, इन्हें आप n से डिनोट किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 एंड आल्सो ऑन, और कहीं तक भी आपकी हो सकती हैं। जिन्हें आपकी नेचुरल नंबर से प्राकृतिक संख्याएं बोला जाता है। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि किसी भी संख्या 6n या कि 6 की पावर जो n है, n के स्थान पर आप नेचुरल नंबर रखने पर आपको जो संख्या प्राप्त होगी वो 0 पर समाप्त होगी। उससे अगले वाला क्वेश्चन कुछ भी हो से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो वो लास्ट वाला अंक होगा वो 0 पर समाप्त होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपको क्वेश्चन करते हैं। 6 की पावर n है तो यहाँ पर नेचुरल नंबर आपको फर्स्ट 1 है, तो 1 रख के देखिए आप कहता है 6, 2 रख के देखिए 36, 3 रखिए 216, 4 रखिए 1296। तो दोस्तों मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ इनको करने के लिए। जब आप 6 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो लास्ट में तो 6 ही आएगा, क्योंकि 6 छंगे 36 होता है। जैसे आप 6 पावर 12 है, ये भी आपका एक नेचुरल नंबर है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 को जब आप 12 बार गुना करोगे तो आप यहाँ 12 बार लिख लेते हैं जैसे, तो 6 छंगे 36, फिर गुना में 6 हो जाता है, तो लास्ट में तो 6 ही रहता है दोस्तों। तो 6 गुना 6 ही आएगा, क्योंकि इसमें जब आप 6 की पावर n पर कोई भी संख्या कोई नेचुरल नंबर रखेंगे तो आपका लास्ट में अंक जो होगा वो 6 ही आएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अतः 6 की पावर n, इसमें क्या पूछा गया, इसमें लिखिए आप 6 की पावर n पर प्राकृतिक संख्या रखने पर संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये आपसे पूछा गया कि समाप्त होती नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं दोस्तों। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो भाज्य संख्याएं आपकी क्या होती हैं मैं आपको बताता हूँ। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हों। 3 तो होनी चाहिए, उससे हो अधिक हो तो वो आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मान लेते हैं 4, तो 4 का 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। ठीक दोस्तों, और जैसे आपकी 2 है, 2 का 1 और 2 हो गया, तो ये आपकी अभाज्य है। और अभाज्य संख्याएं दोस्तों आपकी वो होती हैं वे संख्याएं जो स्वयं से और 1 से भाग हो जाती है। जैसे कि आपकी 2 है, 3 है, वो 1 से होगी और 3 से होगी आपकी अभाज्य संख्या। तो दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर से सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या कहता है, इसका पार्ट 7 × 11 × 13 + 13, इसमें से आप कॉमन ले लीजिए 13 को, तो 7 × 11 + 1, 13 से 11 × 7 जा 37, 77 + 1, तो ये होगा आपका 13 और 78। दोस्तों आप जानते हो आपकी 13 वो आपकी भाज्य संख्या और 78 आपकी भाज्य संख्या है। तो आप इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी भाज्य संख्या ही बनेगी। देखिए तो 13 × 4 10, 13 × 7 10, 101, 1014, 1014 का आपको पता है अन्य गुणनखंड है, तो ये आपकी भाज्य संख्या। अपने अंत में लिख दीजिए आप अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो सेकंड पार्ट है इसका वो क्या कहता है कि 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, तो आप इसमें से 5 कॉमन ले लीजिए। 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, तो 7 × 42 और 4 × 12, 12 दूनी 24, 1 × 24 + 1, तो 42 × 24 कर लीजिए यहाँ पर एक रफली, 24 दूनी 48 का 8 का 4, 24 × 4 = 4, 100, 1008,
प्लस 1, 5 से गुना कीजिए 1009। दोस्तों आप जानते हैं आपकी जो 1009 है वो भी एक अभाज्य संख्या है और 5 भी आपकी एक अभाज्य संख्या है। तो आपकी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपकी भाज्य संख्या बन जाती है, क्योंकि इनके 3 गुणनखंड हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 5045, 5045। तो आप इसकी गुणनखंड करके दिखा सकते हैं और अंत में आप लिख दीजिए अतः यह भाज्य संख्या है। देखिए दोस्तों, आपको जो 7वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है। प्रश्नावली पॉइंट 2 का 7वां क्वेश्चन। किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। ठीक है दोस्तों, किसी खेल का मैदान है, मान लीजिए खेल का मैदान है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, वृत्त के आकार का ये पथ हो गया। ठीक है, तो इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते। मान लीजिए सोनिया यहाँ से चक्कर लगाना चालू करती है, उसको इसका पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में तो रवि है, जो कोई रवि को भी इसके मैदान चक्कर लगाने में केवल 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों स्थान से एक समय पर पथ प्राप्त करते हैं, तो एक दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान मिलेंगे। तो दोस्तों जानते हो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि सोनिया और रवि यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे तो वो कितने समय बाद एक स्थान पर मिलेंगे। तो दोस्तों आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ, इसका आप एलसीएम निकाल देंगे। वैसे मैं आपको समझा देता हूँ एक शॉर्ट फॉर्म में। देखिए, जब आप सोनिया यहाँ से चलेगी वो 18 मिनट में यहाँ पर पहुँच गई, रवि यहाँ से चलेगा तो वो 18 मिनट में 1.5 चक्कर पूरा कर देगा। तो सोनिया दोबारा जो चक्कर चलेगी 18 मिनट में यहाँ पर पहुँच गई, 36 मिनट हो गई, तो इसको यहाँ पर 18 मिनट हुई थी, तो 18 मिनट पर बढ़ाइए 12 और 12, यानी कि 2 चक्कर सोनिया के और 3 चक्कर रवि के, तो वो मिल जाएंगे, यानी कि 36 मिनट बाद। तो आप इनका एलसीएम निकाल लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 7, सोनिया द्वारा लगा एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट, सोनिया द्वारा लगा एक चक्कर लगाने में लगा समय आपका 18 मिनट है, और रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट है। तो आपको सिंपल से बात है, दोनों का आपको एलसीएम निकालने के लिए दोनों को पहले गुणनखंड करने होंगे। तो 18 गुणनखंड कीजिए, 2 से 9 बार, 3 से 3 बार और 3 से 1 बार। इसका होगा 2 × 3 × 3, और इसका हो जाएगा आपका 12 का 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, 2 गुना 3। दोस्तों आप यहाँ पर इनको लिख लीजिए, 18 = 2 गुना 3 गुना 3, 12 = 2 गुना 2 गुना 3। तो आपको दोस्तों जो एलसीएम होता है उसमें आप क्या होता है कि जो कॉमन नंबर है उनको लिखना होता है, और जो कोई कॉमन नहीं है उनको भी लिखना होता है। तो कॉमन आपके जो कॉमन को एक बार लिखते हैं और जो कॉमन नहीं होता उन्हें अलग अलग लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप जब एलसीएम इनका निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 = 2 गुना 2 तो 1 हो गया, 3 बचा आपका 3 और 2 गुना 3 गुना 2, तो 2 3 6 और 6 गुना 6, तो आपको 36 होगा। दोस्तों आप यहाँ पर लिखेंगे सोनिया और रवि 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद एक स्थान पर मिलेंगे। तो आप क्वेश्चन होता है यहाँ पर समाप्त। और जो दोस्तों आपकी 1.3 है, सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्या मैंने आपको पहले बताया था कि √2 भी एक अपरिमेय संख्या है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। फर्स्ट चैप्टर का जो मैंने इंट्रोडक्शन उस वाली वीडियो मैंने आपको बताया था। तो इन क्वेश्चनों को आपको 3 क्वेश्चन को आपकी अगली वीडियो में करेंगे।